नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। सुरक्षा बल और आयोजन समिति रिहर्सल में जुटे हैं, जहां झांकियां, परेड और अन्य कार्यक्रमों की क्षमता से जांच की जा रही है। यह रिहर्सल गणतंत्र दिवस पर समारोह को प्रभावशाली और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। और दिल्ली से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कर्तव्य पथ पर बता दें कि परेड की तैयारी चल रही है। जोरों शोरों से गणतंत्र दिवस की भव्य रिहर्सल यहां की जा रही है। इंडिया गेट पर सुरक्षा, चाक चौबंद और झांकियों और परेड की जांच और समारोह को व्यवस्थित बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। आज सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर ले सकती है और इसके साथ ही बता दें कि मुहर लग सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर भी लग सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की भी संभावना है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लग सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की भी संभावना है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कई प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक का आयोजन होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आज के समय में देश वही करेगा जिससे उसे सीधा फायदा होगा। वे आपको मुफ्त सलाह देंगे और अगर कुछ होता है तो वे कहेंगे कृपया ऐसा ना करें। अगर तनाव होता तो हमें चिंता होती। कभी कभी आप लोगों को यह करते हुए सुनते हैं, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था। अब अगर आप उनसे पूछे सच में आपको चिंता है तो आप अपने ही इलाके को क्यों नहीं देखते और खुद से पूछते हैं कि क्या वहां हिंसा स्तर है। और साथ ही कहा कि दुनिया का यही स्वभाव है, लोग जो कहते हैं वे करते नहीं हैं और हमें इसे इसी भावना में स्वीकार करना होगा। और इसके साथ ही बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तमाम जानकारी दी, जहां उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कई फैसले। और इसके साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आज के समय में देश वही करेंगे जिससे उन्हें सीधा फायदा होगा। वे आपको मुफ्त सलाह देंगे, अगर कुछ होता है तो वह कहेंगे कृपया ऐसा ना करें। अगर तनाव होता है तो हमें चिंता होती है। कभी कभी आप लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था। अब अगर आप उनसे पूछे सच में आपको चिंता है तो आप अपने ही इलाके में क्यों नहीं देखते और खुद से पूछते हैं कि वहां हिंसा का स्तर क्या है। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया का यही स्वभाव है, लोग जो कहते हैं वही करते हैं और हमें इसे स्वीकार करना होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर आयोजित जन सुनवाई के दौरान बच्चों से मुलाकात की। इस अवसर पर बच्चों ने अपने सुझाव और समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी। मुख्यमंत्री ने बच्चों की बात को ध्यान से सुना और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों की भलाई और सुरक्षित विकास सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। यह पहल बच्चों की भागीदारी और उनकी आवाज को महत्व देने का उदाहरण बनी है। और दिल्ली से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम रेखा गुप्ता ने जन सुनवाई के दौरान बच्चों से संवाद किया, बच्चों की समस्याएं सुनी और इस दौरान बता दें कि समाधान के भी निर्देश दिए हैं। बच्चों की भागीदारी को बढ़ावा यहां मिलता हुआ नजर आया है।
गोरखपुर से बड़ी खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर का दौरा। दिवंगत समाज सेवी के घर जाएंगे सीएम योगी। परमेश्वर प्रसाद के घर श्रद्धांजलि देंगे। 4 बजे निर्माण कार्य का निरीक्षण भी करेंगे। गोरखपुर बता दें कि वेबराइज 4 लाइन मार्ग का निरीक्षण करेंगे। राप्ती नगर रैन बसेरा जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जरूरतमंदों को कंबल वितरित भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर का दौरा है। तमाम व्यवस्था की गई है। उनके दौरे को लेकर दिवंगत समाज सेवी के घर जाएंगे सीएम योगी। परमेश्वर प्रसाद के घर श्रद्धांजलि देंगे और इसके साथ ही 4 बजे निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। गोरखपुर वेबराइज 4 लाइन मार्ग का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। राप्ती नगर रैन बसेरा जाएंगे। जरूरतमंदों को कंबल भी वितरित करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे और तमाम जानकारी भी उनसे हासिल करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय का गोरखपुर का दौरा है, जहां बता दें कि निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। दिवंगत समाज सेवी के घर जाएंगे सीएम योगी और इस दौरान बता दें कि परमेश्वर प्रसाद के घर पे श्रद्धांजलि देंगे और इसके साथ ही गोरखपुर वेबराइज 4 लाइन मार्ग का भी निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। राप्ती नगर रैन बसेरा जाएंगे। जरूरतमंदों को कंबल वितरित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय का गोरखपुर का दौरा है और 4 बजे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और दिवंगत समाज सेवी के घर जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको गोरखपुर से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय का गोरखपुर का दौरा है। दिवंगत समाज सेवी के घर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। परमेश्वर प्रसाद के घर श्रद्धांजलि देंगे। 4 बजे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। गोरखपुर वेबराइज 4 लाइन मार्ग का भी निरीक्षण करेंगे। राप्ती नगर रैन बसेरा जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए जाएंगे और इसके साथ ही उनसे बातचीत भी करेंगे, तमाम जानकारी भी उनसे हासिल करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय का गोरखपुर का दौरा है और इस दौरान बता दें कि तमाम निरीक्षण कार्यों का भी और इस राप्ती नगर रैन बसेरा जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 4 बजे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। परमेश्वर प्रसाद के घर श्रद्धांजलि देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय का गोरखपुर का दौरा है। दिवंगत समाज सेवी के घर जाएंगे सीएम। परमेश्वर प्रसाद के घर श्रद्धांजलि देंगे। 4 बजे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। गोरखपुर वेबराइज 4 लाइन मार्ग का निरीक्षण होगा। इसी पर रुख करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर का दौरा है। अमन, अगर बात किया जाए तो सुबह गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के पुराने जो सहयोगी हैं स्वर्गीय परमेश्वरी प्रसाद के घर जाएंगे और उसके बाद वहां उनको श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद फिर शाम 4 बजे जो निर्माणाधीन गोरखपुर जो मार्ग है उसका निरीक्षण करेंगे और उसके बाद फिर देर शाम को फिर जब गोरखपुर के जो जितने भी रैन बसेरे हैं उनका निरीक्षण करेंगे और वहां पे कंबल और भोजन है वो जो सामग्री है उसको वितरित करेंगे। यानी कि जो 2 दिवसीय दौरा है और जो प्रथम दिन है वो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो पुराने साथी थे उनका निधन हो गया था। फिर उसके बाद उनके घर जाएंगे, फिर उसके बाद गोरखपुर मंदिर जाएंगे, फिर उसके बाद 4 बजे 4 लाइन का जो गोरखपुर वेबराइज का जो मार्ग है उसका निरीक्षण करेंगे। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक बड़ा मेला खिचड़ी का लगता है गोरखपुर में, तो उसकी भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री समीक्षा कर सकते हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से 2 दिवसीय दौरा है और 2 दिवसीय दौरे की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जिस तरीके से शुरुआत होगी, गोरखपुर पहुंचेंगे, उसके बाद शाम 4 बजे फिर निरीक्षण करने जाएंगे, फिर उसके बाद शाम बसेरे बने उनका निरीक्षण करेंगे और जो उसमें रहने वाले लोग हैं जो अस्थायी रूप से जो वहां पर रह रहे हैं उनको कंबल वितरण और भोजन वितरण करेंगे। कहीं ना कहीं उनसे बात भी कर सकते हैं। अभी हमने हाल फिलहाल में देखा था जब गोरखपुर जब पिछली बार गए थे तो वहां पर भी उन्होंने निरीक्षण किया था। चाहे वाराणसी की बात किया जाए, वहां रैन बसेरों का निरीक्षण किया था, साफ सफाई की व्यवस्थाओं पर डीएम से चर्चा करी, तो कहीं ना कहीं जो वहां पर लोग रह रहे हैं उनसे भी चर्चा की। तो साफ तौर पर एक आज का दिन इस तरीके से बीतने वाला और कहीं ना कहीं कल
के अभी जो चीजें हैं उनको लेकर के वो उस पर बात कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं मंदिर में जिस तरीके का एक बड़ा भव्य आयोजन होता है खिचड़ी मेले को लेकर के, तो कहीं ना कहीं उसकी भी समीक्षा बैठक सभी अधिकारियों के साथ कर सकते हैं। वर्षा, अमन, कौन कौन से रूट डाइवर्ट रहेंगे? सुरक्षा के मद्देनजर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जो गोरखपुर जो ब्राइज का जो मार्ग है, यानी कि जो अजनी में 4 लेन से जोड़ने की आउटर जो रोड है, फिलहाल के लिए जब मुख्यमंत्री निरीक्षण कर जाएंगे उन मार्गों को औपचारिक रूप से किया जाएगा और निरीक्षण के दौरान जितनी भी चीजें रहेंगी, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर और रहने वाली कहीं जो रूट है उसके आसपास जितना भी पैरामीटर्स है, यानी कि 200 मीटर का जो पैरामीटर्स है उसको सीज किया जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था चाकचंद है और लगातार पुलिस की मॉनिटरिंग की जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं जो मार्ग है वो लगभग 4 लेन है, पूरा लगभग तैयार हो चुका है। कहीं ना कहीं निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री योगी जाएंगे, तो 4 बजे के दौरान ये पूरा निरीक्षण होगा और उसी के साथ निरीक्षण के दौरान रूट है मुख्यमंत्री से संपर्क किया जाएगा। अमन, अगर बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ विकास निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। क्या सीएम योगी आदित्यनाथ जन सुनवाई भी कर सकते हैं? देखिए, आज सुबह का जो वक्त है, पहला तो जो सेवक के जो पुराने साथी रहे उनके घर जाएंगे, यानी कि आज का जो दिन है वो फिलहाल जो जनता दरबार है वो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, कल 2 दिवसीय दौरा है, तो कल जो सुबह होगी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह जनता दर्शन कर लगा सकते हैं और कहीं ना कहीं जो जनता जो फरियादी हैं वो मुख्यमंत्री से सीधे तौर से मुलाकात कर सकते हैं। यानी कि जब भी मुख्यमंत्री योगी जो है गोरखपुर जाते हैं तो लगातार जो जनता दरबार है वो लगाया जाता है और लगातार जो जनता से जुड़ी समस्याएं हैं उनको मुख्यमंत्री सुनते हैं और कहीं ना कहीं उनका निराकरण भी त्वरित तौर से होता है। यानी कि जो सभी अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री के साथ रहते हैं और लगातार जिस तरीके से जो जनता की जो समस्याएं हैं उन पर कार्यवाही के लिए लगातार जो मुख्यमंत्री के जो आदेश होते हैं उनका पालन होता है और कहीं ना कहीं उनकी जनता की जो सुनवाई है वो त्वरित तौर से पूरी होती है। वर्षा, आज का ये दौरा किन किन मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे, जरूरतमंदों से भी मुलाकात करेंगे, क्या मायने हैं इस दौरे के? देखिए, अगर बात किया जाए मुख्यमंत्री योगी का जो दौरा है, कहीं ना कहीं कई मानकों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात किया जाए एक गोरखपुर का जो मठ है उसके महंत के तौर पर अगर बात किया जाए तो एक बड़ा एक भव्य आयोजन मठ के द्वारा किया जाता है। लगातार खिचड़ी भोज का जो कार्यक्रम है वो मठ परिसर की ओर से किया जाता है और एक बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है। तो यानी कि अगर मठ के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो एक बड़ा जो कार्यक्रम है वो होता है, उसकी समीक्षा बैठक कर सकते हैं मुख्यमंत्री। किस तरीके से इस पूरी जो रणनीति है कार्यक्रम की उस पे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चर्चा कर सकते, निर्माण कार्यों पर चर्चा कर सकते और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर बात किया जाए लगातार जो निर्माण कार्य हैं गोरखपुर की अगर बात किया जाए तो गोरखपुर में लगातार जो निर्माण कार्य उनकी समीक्षा कर सकते हैं, कानून व्यवस्था पर बात कर सकते हैं। तो लगातार जिस तरीके से विकास कार्यों की बात किया जाए या फिर संभाग 14 तारीख को खिचड़ी जो कार्यक्रम है की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं विकास कार्य और एक धार्मिक तौर से एक बड़ा गोरखपुर का दौरा मुख्यमंत्री को और कहीं ना कहीं दोनों दौरों पर मुख्यमंत्री है वो अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज करा सकते हैं। वर्षा, हमारे साथ जुड़ने का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ये कदम उस घटना के बाद उठाया गया है जब एमसीडी ने इलाके में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया था। दिल्ली पुलिस ने पत्थरबाजी की घटना के सिलसिले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्डिंग की मदद से आरोपी की पहचान कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि इलाके में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहे।
माघ मेला के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और भी कड़ा कर दिया गया। सुरक्षा बल अब सिर्फ मेला मैदान तैनात नहीं है, बल्कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी भीड़ और सभी गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से भीड़ प्रबंधन आसान होगा और किसी भी अप्रिय घटना या सुरक्षा चुनौती का समय रहते हुए समाधान निकाला जा सकेगा। और प्रयागराज से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां माघ मेले को लेकर सुरक्षा और भी ज्यादा सख्त कर दी गई है। व्यवस्थाएं और भी ज्यादा सुचारू की गई हैं। मेले में भीड़ प्रबंधन आसान को लेकर बता दें कि तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। कश्मीर में ठंड का कहर जारी है। श्रीनगर सहित घाटी के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी नीचे गिरा है, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डल झील से कैद किए गए वीडियो में बता दें कि जमी हुई सतह और धुंध और कोहरे का प्रकोप साफ दिखाई दे रहा है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने और बाहर कम निकलने की चेतावनी दी गई है। अधिकारियों ने यातायात, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं को प्रभावित होने से रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। शीतलहर और कोहरे के चलते स्कूलों और कार्यालयों में भी समय पे बदलाव की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया है कि वे सुरक्षित रहें और मौसम की जानकारी लगातार अपडेट लेते रहें। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के बदवाज क्षेत्र में ताजा हिमपात हुआ, जिससे पहाड़ पूरी तरह से सफेद बर्फ की चादर से ढक गया। पर्यटक और स्थानीय लोग इस मनोहारी नज़ारे का आनंद लेने के लिए ऊंचे इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं। बदवा और आसपास के क्षेत्रों में तापमान काफी गिर गया है, जिससे ठंड का प्रभाव महसूस किया जा रहा है। भारी बर्फबारी के कारण बता दें कि मुगल रोड पर बर्फ हटाने का अभियान जारी है। प्रशासन ने कहा है कि सड़क मार्ग सुरक्षित बनाने के लिए दल लगातार कार्यरत है और यात्रा करने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक शीतलहर और बर्फबारी की संभावना जताई है। साथ ही लोगों से आवश्यक सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। और इसके साथ ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है और लोगों से सतर्क और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। और इसके साथ ही बता दें कि लगातार बर्फबारी का दौर जारी है और कई इलाकों में ताज़ा हिमपात हुआ है। और ये दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्फबारी का दौर और सिलसिला यहाँ जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और इसके साथ ही लोग इसका आनंद लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। आईसीसी ने ठुकराई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग। बांग्लादेश को भारत में ही खेलने होंगे मैच। बांग्लादेश ने मैच नहीं खेले तो अंक कटेंगे। T20 विश्व कप के लिए भारत आना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बांग्लादेश ने मैच नहीं खेला तो अंक कटेंगे। आईसीसी ने ठुकराई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग। बांग्लादेश को भारत में ही खेलने होंगे मैच। बांग्लादेश ने बता दें कि मैच नहीं खेले तो अंक काट दिए जाएंगे और T20 विश्व कप के लिए भारत आना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग ठुकरा दी है। आईसीसी के फैसले के अनुसार बांग्लादेश को T20 विश्व कप के लिए भारत में ही अपने मैच खेलने होंगे। अगर बांग्लादेश तय समय पर भारत में मैच नहीं खेलता है तो टीम के अंक काटे जाएंगे। ये फैसला T20 विश्व कप की तैयारी और टूर्नामेंट की शेड्यूलिंग को ध्यान में रखकर लिया गया है। देश के कई हिस्सों में शीतलहर और घना कोहरा जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ठंड और कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई है। लोग सड़कों और घरों के पास अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मुंबई और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में स्मॉग की परत छाई हुई है, जिससे सुबह की रूटीन गतिविधियों में परेशानी हुई। पूर्वोत्तर भारत में असम की राजधानी गुवाहाटी में सुबह से ही घना कोहरा और शीतलहर का असर देखा गया। तेलंगाना के हैदराबाद में भी लोगों को ठंड और कोहरे की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के अजमेर में सुबह कोहरे की परत से दृश्यता
घट गई है। उत्तराखंड के हरिद्वार और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी शीतलहर और कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। लोग अलाव के आसपास इकट्ठा होकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग ने आम लोगों को ठंड और कोहरे के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उन सभी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोहरा और ठंड का लगातार प्रकोप जारी है। और अजमेर, गुवाहाटी, तेलंगाना, मुंबई, मुरादाबाद, हरिद्वार, इन सभी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोहरे का असर यहाँ देखने को मिल रहा है। लोग काफ़ी ज़्यादा और जनजीवन उनका प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं और इसके साथ ही बता दें कि काफ़ी ज़्यादा ठंड का प्रकोप यहाँ देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ठंड का प्रकोप लोगों पे भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। सड़कों पर यातायात प्रभावित हो रहा है। आवागमन में वाहन चालकों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है और इस कोहरे के कारण दृश्यता बेहद ही कम हो गई है। क्या आप भी खांसी से परेशान हैं? आपको भी सांस लेने में परेशानी हो रही है? तो ये कोई बड़ी गंभीर बीमारी या कहीं सर्दी और अस्थमा का कनेक्शन भी हो सकता है। सर्दी सिर्फ मौसम नहीं, एक बड़ा खतरा भी हो सकती है। आखिर सर्दियों में अस्थमा क्यों बढ़ जाता है? कौन से लक्षण हैं जो चेतावनी देते हैं और कैसे इस बीमारी से बचाव और इलाज संभव है? इसी को लेकर देखिए ये खास रिपोर्ट। भी भारी हो गई है। आज बात उस बीमारी की जो ठंड में चुपचाप हमला करती है, अस्थमा। आजकल खांसी और सर्दी से सभी लोग परेशान हैं। आपको भी खांसी होती होगी तो ये आपको नॉर्मल लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार ये सर्दियों में खांसी बड़ी मुसीबत को निमंत्रण देती है। कई लोगों को तो सांस लेने में भी परेशानी होने लगती है। किसी को हल्की खांसी तो किसी को सीने में जकड़न। लेकिन जिन लोगों को अस्थमा है उनके लिए सर्दियों में अस्थमा बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है ठंडी और सूखी हवा। जब ठंडी हवा हमारे फेफड़ों में जाती है तो सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं। इससे हवा का रास्ता संकरा हो जाता है और सांस लेना मुश्किल होने लगता है। दूसरी बड़ी वजह धूल, धुआं और प्रदूषण। सर्दियों में हवा भारी हो जाती है जिससे प्रदूषण नीचे ही जमा रहता है। ये अस्थमा के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक होता है। इसके अलावा सर्दी, जुकाम, वायरल इन्फेक्शन, बंद कमरे, रजाई, कंबल और कालीनों में जमी धूल, ये सभी अस्थमा अटैक को ट्रिगर कर सकते हैं। अगर ये लक्षण बार बार दिखे तो इसे सामान्य खांसी समझकर ना छोड़े। बार बार सांस फूलना, सीने में जकड़न या भारीपन, रात या सुबह के समय तेज खांसी, सांस लेते वक्त सीटी जैसी आवाज, थोड़ा चलने पर भी थकान, इनहेलर लेने के बाद भी राहत न मिलना, सांस लेने में दिक्कत होना, बोलना या चलना मुश्किल लगे। अगर ये सभी लक्षण आपको नजर आ रहे हैं या आपके किसी करीबी में नजर आ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी सावधानी अस्थमा को कंट्रोल में रख सकती है। जैसे ठंडी हवा से बचे, मुंह नाक ढककर बाहर निकले, धूम्रपान और धुएं से दूरी बनाए, घर की साफ सफाई पर ध्यान दे, रजाई, कंबल, पर्दों को धूप दिखाए, गर्म पानी पिए और भाप ले, सर्दी जुकाम को हल्के में ना ले, डॉक्टर की बताई दवा नियमित ले। अस्थमा पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन सही इलाज से पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। इनहेलर कोई आदत नहीं, बल्कि ये दवा पहुंचाने का सबसे सुरक्षित तरीका है। समय पर इलाज से अस्थमा अटैक रोका जा सकता है और मरीज सामान्य जीवन जी सकता है। इलाज की बात करें तो अस्थमा पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन सही इलाज से इसे पूरी तरह कंट्रोल में रखा जा सकता है। इनहेलर इसी इलाज का अहम हिस्सा है। ये कोई आदत या लत नहीं, बल्कि दवा को सीधे फेफड़ों तक पहुंचाने का सबसे असरदार और सुरक्षित तरीका है। सबसे जरूरी बात यह कि डॉक्टर की सलाह के बिना दवा बंद न की जाए, चाहे लक्षण कुछ समय के लिए ठीक क्यों ना हो लगे, क्योंकि अस्थमा चुपचाप वापस आ सकता है। सर्दी हो या गर्मी, सांस की परेशानी को कभी नजरअंदाज ना करें। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को अस्थमा के लक्षण दिखाई दे तो समय पर डॉक्टर से सलाह जरूर ले, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही सांस जैसी कीमती चीज छीन सकती है। हर सांस जरूरी है, इसे सुरक्षित रखिए, जागरूक बनिए, स्वस्थ रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी नेशनल। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आर्यन टीवी नेशनल।